ओम शांति। आज का हमारा जो मंथन का विषय है वो ये है कि खाली आत्मा समझ बाप को याद करने से हम चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकते। उसके लिए हमें सृष्टि चक्र को बुद्धि में रख फिर अपने आप को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है, जिससे हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम अपने घर जाएंगे और फिर सतयुग में आएंगे, जिससे हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो इसके पीछे का भाव क्या है वो थोड़ा समझते हैं। हम आत्मा जब नहीं भी समझते थे या माना हम रियलाइज नहीं भी करते थे, तब भी विकार और विकर्म तो आत्मा में ही थे ना। और अगर हम आत्मा समझने भी लगे या रियलाइज करने भी लगे तो भी विकार किसमें है? आत्मा में ही है। तो खाली रियलाइज करने से आत्मा में जन्मों से छिपे हुए जो विकार हैं या पाप हैं वो भस्म नहीं होते हैं। वो तो भक्ति मार्ग वाले भी हम जानते हैं कि साधु सन्यासी आदि भी हठ योग से क्या कर लेते हैं, आत्मा पर एकाग्र हो जाते हैं। तो खाली आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो सिर्फ मुक्ति मिलेगी। और हमें तो क्या चाहिए? जीवन मुक्ति चाहिए। अर्थात हमें कहाँ आना है? सतयुग में आना है। सतयुग में भी फिर क्या करना है? चक्रवर्ती राजा बनना है। और चक्रवर्ती राजा बनने के लिए फिर चक्र को घुमाना है, जो सृष्टि चक्र का ज्ञान बाबा ने दिया है। तो जो बाबा ने हमें ये चक्र का ज्ञान दिया है, जिससे हमें क्या पता लगता है? हमें अपनी वास्तविकता पता लगती है कि हम क्या थे और गिरते गिरते आज कहाँ आ गए हैं। और इस कीचड़ से निकालने वाला सिर्फ एक परमात्मा है, क्योंकि वो इस चक्र से अलग है। पता लग गया ना हमें कि हम आत्मा ही चक्र में आती हैं, वो परमात्मा नहीं आते हैं। तो परमात्मा अलग है, तो वही हमें निकाल सकता है। और घर जाने के लिए हमें पहले पावन बनना है यहीं पर। तो फिर हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि ये छोड़नी है। और वैराग्य आता है तो फिर भगवान को याद करते हैं। कैसे वैराग्य आया? सृष्टि चक्र को जानने के बाद आया। अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें वैराग्य भी नहीं आएगा। तो पूरा ज्ञान आया, वैराग्य आया, तो भगवान को दिल से लगन से याद किया, जिससे फिर हमारे विक्रम भस्म होने लगे और हम पावन बनने लगे। दूसरा, इस चक्र से फिर क्या हुआ? हमने विकारों को यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता चल गया ना, इस विकारों की वजह से ही हम गिरे हैं, हमारी अवस्था गिरी है, हम देवता से शूद्र बन गए हैं। तो जब यूज नहीं करते किसी चीज को तो वो क्या होने लगती है? खत्म होने लगती है, मरने लगती है, या कहीं कटने लगती है। तो चक्र के ज्ञान से जो हम विकारों को अपने जीवन का हिस्सा समझ रहे थे, वो समझ में आया कि ये तो रावण की पूंजी है, हमें इनको यूज नहीं करना है। तो ना यूज करने से फिर वो विकार कटने लगे। फिर ये भी समझ में आ गया कि अब जो 84 का चक्र पूरा हो गया है, अब पता लग गया ना, पूरा हो गया है, अब शरीर नहीं मिलना है, अब तो हमें घर जाना है और विनाश क्या है? सामने खड़ा है। तो चक्र को जानने से हमारी पुरुषार्थ की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। और हमें क्या लगता है कि अब हमें स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा आया हुआ है और हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, हमें लायक बनकर जाना है, क्योंकि यहाँ जो पुरुषार्थ करेंगे उसी की प्रारब्ध हमें मिलनी है, जो हम थे वो बनना है। तो ये स्मृति किससे आई? चक्र के ज्ञान से। तो जब स्मृति आई तो फिर हमारी स्थिति क्या हो गई? स्थिर होने लगी कि अब बाबा साथ है और हमें स्थिरता से महावीर बन के हर माया के या विघ्नों का सामना करना है। और जब महावीर बन जाते हैं तो गला अपने आप ही विकारों का कटने लगता है। तो फिर ये चक्र घुमाते घुमाते अब समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? हम आत्मा है और हम आत्मा जन्म लेते 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 गिरते गिरते आज यहाँ आ गई।
और अब हमें अपने घर जाना है और पावन दुनिया में आना है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, वो बुद्धि में पूरा क्लियर हो गए। जो थे वो बनना है। तो उसी तरह का जब लक्ष्य समझ में आ जाता है तो लक्षण आने लगते हैं। स्मृति आ गई ना सृष्टि चक्र से, हमें स्मृति आ गई कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या थे। तो हम फिर हमारे अंदर लक्षण वैसे ही आने लगते हैं और हम वैसा ही पुरुषार्थ करते हैं। तो फिर क्या होगा, जल्दी से जल्दी पावन बनेंगे। कैसे? चक्र को बुद्धि में रखने से, अपने को आत्मा एक्टर समझने से, और बाबा जो इस चक्र से परे है उससे कनेक्शन जोड़ने से हम पावन बन जाएंगे और पावन बनकर घर जाएंगे। और घर जाने के बाद नई सत्यों की दुनिया में आएंगे। तो ये है सृष्टि चक्र का ज्ञान, जिसकी स्मृति से, अर्थात बाबा जो कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं, तो उसका भाव ये है। अच्छा, ओम शांति।